हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.110 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ होमोजेनियस एल्यूमिनियम बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड ऑन अ वेटलेस थ्रेड फ्रॉम एन एंड ऑफ अ होमोजेनियस रॉड ऑफ मास 4.4 ग्राम. The rod is placed on the edge of a tumbler with water so that half of the ball is submerged in water when the system is in equilibrium as shown below. चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं. The densities rho aluminium and rho water of aluminium and water are 2.7 into 10 to the power 3 and 1000 kilogram per meter cube respectively. The ratio y upon x of the parts of the rod to the brim, neglecting the surface tension on the boundaries between the ball and water, is approximately. यानी सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट करते हुए जो चित्र बना है उसके अकॉर्डिंगली हमें y और x का रेशियो कैलकुलेट करना है. अब सबसे पहले ध्यान दें, जो चित्र बना है पहले आप उसे देखें. एक वेसल में वाटर को रख करके एक एल्यूमिनियम की बॉल को इस वाटर में कुछ इस तरह से रखा गया है कि वो 50% वाटर के अंदर और 50% वाटर के बाहर है. कुछ इस तरह से आप मान लें. ये बॉल इस तरह से रखी गई है कि इसका आधा हिस्सा पानी के अंदर और आधा पानी के बाहर है. अब ध्यान दें, एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2700 है और वाटर की 1000, तो इसे पूरा डूब जाना चाहिए. तो इसे रोकने के लिए एक थ्रेड का इस्तेमाल किया गया है और एक थ्रेड से इसे रोक के एक रॉड की मदद से कुछ इस तरह से रखा गया है. आप इसे ध्यान से देखें. एक थ्रेड से इसे बांध करके रोका गया है और इस थ्रेड से एक रॉड को बांधा गया है जो इस बर्तन के टर्मिनल का सहारा लेके रखी गई है और इस तरह से रॉड को रख के इस बॉल को रोकने की कोशिश की गई है. यहां पर सिंपली समझें, इस बॉल के वेट और वाटर का जो भी अपथ्रस्ट है वो नेट रिजल्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स की तरह इस रॉड पे परफॉर्म करेगा और अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर एक टॉर्क देगा. उस टॉर्क को कंपनसेट करने के लिए कोई एक टॉर्क इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड भी परफॉर्म करना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है, हम समझते हैं. सो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस आउटर हिस्से को ज्यादा बना रहा हूं इनर हिस्से के कंपैरेटिवली. इसे x बोला गया है और इसे y बोला गया है. ऐसा बनाने के पीछे वजह आप समझते हैं कि इस रॉड का जो वेट है मैं चाहूंगा कि वो इस टर्मिनल से बाहर आ जाए, क्योंकि वही एकमात्र फोर्स है जो इस टॉर्क को कंपनसेट करने के लिए टॉर्क देगा. जो टॉर्क इस तरफ के फोर्स डेवलप कर रहे हैं अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, उन्हें कंपनसेट करने के लिए इस रॉड का वेट एक टॉर्क देगा जिसे इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होना चाहिए. सो कुछ इस तरह का पिक्चर बना है, मैंने आपके सामने बना दिया है. अब जो जो टर्म गिवन है मैं एक बार उन्हें लिख देता हूं. बॉल की रेडियस का नोटेशन स्मॉल r है, वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है. इसके अलावा इस रॉड के मास को कैपिटल M सिंबल से दिखाया गया है. इसे 4.4 ग्राम मास का बताया गया है. डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम को रो एल्यूमिनियम और वाटर की डेंसिटी को रो W कहा गया है और इनकी वैल्यूज है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. कुछ इतने डाटा गिवन है और इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. आपको y और x का रेशियो कैलकुलेट करना है. तो सिंपल प्रॉब्लम है. हम जानते हैं कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए. ये बात आप जानते हैं कि कंसेप्ट जब हम रोटेशन में पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट उसके नेट फोर्सेस, सभी फोर्सेस का नेट टॉर्क 0 आना चाहिए. सो इस केस में जो फोर्सेस बॉडी पर लग रहे हैं, इस सिस्टम पर लग रहे हैं, या आप मान लीजिए इस रॉड पे लग रहे हैं, तो उन फोर्सेस की लिस्ट में सबसे पहला फोर्स है इस थ्रेड के द्वारा रॉड को दिया जाने वाला टेंशन. इसे मैं T लिख ले रहा हूं. इसके अलावा इस रॉड का वेट दूसरा फोर्स है जो परफॉर्म कर रहा है, इसे मैं mg लिख रहा हूं. एक फोर्स इस टर्मिनल पे मिल रहा है इस रॉड को,
तो चूंकि वो फोर्स इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है और हम उसकी वैल्यू नहीं निकालना चाहेंगे, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस की मैं बात करूंगा वो पॉइंट इस पॉइंट के रूप में ही चुना जाना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो सकता है। सो मैं ऐसा पॉइंट चुनूंगा जिससे मेरे वेरिएबल्स की संख्या कम। इस पॉइंट पर मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन को मैं शामिल नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इस पॉइंट को चुनूंगा टॉर्क बैलेंसिंग के लिए। अब इस पॉइंट के अबाउट में इस रॉड पर लगने वाले सभी फोर्सेस का टॉर्क निकालूंगा और उसे 0 वेक्टर से कंपेयर कर दूंगा। अब एक बात और समझें, मैं रॉड के लिए इस फ्री बॉडी डायग्राम को क्रिएट कर रहा हूं, तभी मैंने इस टेंशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस बॉल के लिए पिक्चर बनाया जाता तो स्ट्रिंग के द्वारा बॉल को मिलने वाला टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में होता, और इसके अलावा इस बॉल का वेट जो कि डाउनवर्ड होता, मैं उसे स्मॉल mg लिख दे रहा हूं, इसके लिए कोई नोटेशन गिवन नहीं है। और जितना हिस्सा इसका लिक्विड में डूबा हुआ है उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट को मैं लिख दे रहा हूं V/2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। ये लिखते समय मैंने इस बॉल के कंप्लीट वॉल्यूम को V कंसीडर किया है। अब सभी फोर्सेस इस बॉल पे भी बनाए जा चुके हैं, रॉड पे भी बनाए जा चुके हैं, और अब बारी है इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशंस की। इक्विलिब्रियम में इस बॉल पर लगने वाले नेट वेक्टोरियल फोर्स को 0 होना चाहिए। सो इक्वेशन बनेगी T प्लस V/2 रो W इंटू G। अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स हैं ये दोनों, सो मैं इसे J कैप वेक्टर के साथ लिखूंगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg परफॉर्म कर रहा है, सो इसे J वेक्टर मानते हुए मैं दूसरे फोर्स को लिखूंगा mg माइनस J वेक्टर, और इनके सम को नल वेक्टर से कंपेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं सभी फोर्सेस का नेट सम 0 आ जाना चाहिए। अब अगर इस टर्म को राइट में शिफ्ट करके मैं J वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो T प्लस V/2 रो W इंटू G को mg के बराबर होना चाहिए। और दूसरी इक्वेशन में बनाना चाहूंगा इस रॉड पे। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इस रॉड पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे इस टम्बलर से मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो चूंकि मैं उस नॉर्मल रिएक्शन को इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इसके रोटेशन पर ही इक्वेशन क्रिएट करूंगा। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में यह आता है कि सर इसके ट्रांसलेशन पर क्या इक्वेशन बन ही नहीं सकती, तो ऐसा ना सोचें, बिल्कुल बन सकती है, बल्कि इसके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर बनी हुई इक्वेशन की मदद से ही यह पता लगाया जा सकता है कि टम्बलर इस रॉड को कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। बट इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नॉर्मल रिएक्शन पर कोई क्वेश्चन कभी बनेगा या पूछा जाएगा तो आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख करके उसे पता लगा सकते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इस पॉइंट के अबाउट बाकी सभी फोर्सेस के टॉर्क लूंगा। नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को चुना है, मैं बता चुका हूं। सो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं सभी फोर्सेस के टॉर्क लिखूं, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के लिए टॉर्क को माइनस मानते हुए, यानी एंटी क्लॉकवाइज बोलने से मेरा अर्थ है अगर मेरी उंगलियों का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का है, यानी अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो इस टॉर्क को मैं पॉजिटिव मानूंगा, और जो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ टॉर्क है यानी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, उसे मैं माइनस मानूंगा। तो नेट टॉर्क को मैं लिख पाऊंगा T इंटू एक्स, और इस डायरेक्शन को प्लस में अगर डायरेक्शन में शो किया जाए और इस डायरेक्शन को मैं K कैप मान लूं तो मैं इसे लिख पाऊंगा TX K कैप। खाली प्लस में भी लिखा जा सकता था, बट अब चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी पे बात चल रही है तो आप समझें कि आप एक वेक्टर को एसोसिएट कर सकते हैं उसमें। सो इस डिस्कशन के लिए अब मैंने अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड डायरेक्शन को K कैप मान लिया है। सो K कैप में एक टॉर्क को मैंने लिखा ऐसे, और mg के द्वारा मिलने वाले टॉर्क को मैं लिखूंगा, ध्यान देते रहें, ये होगा mg इंटू डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। इस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस नापनी होगी। इस फोर्स का टॉर्क लिखते समय डिस्टेंस का रोल x ने प्ले किया। अब इस फोर्स का टॉर्क लिखते वक्त ये डिस्टेंस मुझे नापनी होगी। सो अगर इस पूरी रॉड का नेट लेंथ x प्लस y है और ये उसका 50% है क्योंकि ये सेंटर है, तो मैं इस हिस्से को मान पाऊंगा x प्लस वाई बाई टू, और इस y से अगर x प्लस वाई बाई टू को माइनस किया जाए तो मैं इस लेंथ को कैलकुलेट कर पाऊंगा।
सो ये लेंथ पहले मैं निकाल ले रहा हूं, आप ध्यान दें, ये वैल्यू आएगी 2y माइनस एक्स माइनस वाई, यानी y माइनस एक्स अपॉन 2। सो इस mg के साथ डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा y माइनस एक्स अपॉन 2, और इसका डायरेक्शन होगा ओरिएंटेशन के हिसाब से क्लॉकवाइज है और इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। सो मैं इसे माइनस के कैप से प्रेजेंट करूंगा। नाउ मैं इसे जीरो वेक्टर से कंपेयर करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल ट्रांसलेशनल सभी प्रकार का इक्विलिब्रियम हो। अब इस टर्म को राइट में शिफ्ट करके अगर के वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर किए जाए तो ये बनेगा t इंटू एक्स इक्वल टू कैपिटल mg इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 2, और इस इक्वेशन में t का वैल्यू अगर अप्लाई किया जाए इस फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से तो ये बनेगा mg माइनस वी बाई टू रो w इंटू g इंटू डिस्टेंस का टर्म x इक्वल टू एम जी वाई माइनस एक्स अपॉन 2। ध्यान देते रहें, यह इक्वेशन हमें मिल चुकी है और अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें आंसर निकालना है। अगर आप कंपेयर करें इस गिवन क्वांटिटीज की लिस्ट से तो कैपिटल M हमें मालूम है, ग्रेविटी का टर्म दोनों ओर से कट रहा है, हम देख पा रहे हैं, बल्कि मैं इसी लाइन में इसे कैंसिल कर देता हूं। y और x का रेशियो हमें निकालना है, वॉल्यूम का टर्म एक अननोन टर्म के रूप में सामने आया है और स्मॉल m का वैल्यू भी हमें नहीं पता है। सो इस मास के टर्म को लिखा जा सकेगा वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम माइनस वी बाय 2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इस टर्म की जगह आ जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू m कैपिटल इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 2, यानी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकेगा। और अब वॉल्यूम का टर्म कॉमन लिया जा सकेगा, x को डिनोमिनेटर पे भेज सकते हैं और 2 और m कैपिटल को लेफ्ट में शिफ्ट किया जा सकता है। मैं ये सभी स्टेप यहां से हटा रहा हूं, इसका हम यूज भी कर चुके हैं और इन्हें हम समझ भी चुके हैं। सो अगर v को कॉमन ले लिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी v इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एक्स। मैंने इस x को डिनोमिनेटर पे ले लिया है और 2 और m को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर ले रहा हूं मैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान दें, वॉल्यूम का वैल्यू भी नहीं मालूम है, लेकिन बॉल की रेडियस मालूम है और बॉल एक स्फीयर है, तो वॉल्यूम को 4/3 पाई r क्यूब लिखा जा सकेगा। सो बॉल के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैं अप्लाई कर दे रहा हूं। इसे कंप्लीट सेट करने के बाद हम इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये बन जाएगा y बाय एक्स माइनस 1, मैंने इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, और अब इस इक्वेशन की हेल्प से y बाय एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकेगा। मैं 1 को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर दे रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। ये सभी इक्वेशंस मैं यहां से हटा रहा हूं, इन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। और अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा और अरेंज करके मैं लिखूं तो y बाय एक्स का वैल्यू मुझे मिलेगा 1 प्लस ये टर्म बन जाएगा 8/3 इंटू मास इंटू पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 2। और अब जितने भी टर्म हमें चाहिए वो गिवन है। वाटर की डेंसिटी को मैंने यहां से मिटा दिया, लेकिन हम जानते हैं वो 1000 है, एक कॉमन वैल्यू है जो हर सवाल में आती है। सो y बाय एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 8 इंटू पाई जिसका वैल्यू 3.14 होगा इंटू रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। सो मैं इसे लिखूंगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, और क्यूब के साथ ये बन जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कैपिटल M होगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसे भी मैंने किलो में कन्वर्ट कर दिया है, -3 kg। और डेंसिटीज का टर्म अगर मैं ब्रैकेट में अप्लाई करूं तो वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2700 माइनस 1000 बाय 2 माने 500, तो माइनस करके ये बचेगा 2200। आप समझ सकते हैं 2700 से 500 घटा दिया है तो ये 2200 हो गया है। और अब इस सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमको आंसर मिलना चाहिए। सो क्या बनेगा आंसर देखें एक बार। y बाय एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा 125 इंटू 8 माने 1000 कंप्लीट हो गया, और 1000 के साथ 3 जीरो अगर मैं इससे हेल्प लूं तो ये -3 पावर बन जाएगा। और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा समझें, ये बनेगा 3.14
इंटू ये 2.2 हो जाएगा, और अब पावर नेगेटिव रहेंगी केवल 3 पावर का सपोर्ट यहां से लिया है, 3 पावर का इन दोनों ने मिलकर दिया है, और डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 4.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये टर्म कैंसिल, और ये 2.2 और ये 4.4, तो ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बन गया है 1 प्लस 3.14 अपॉन 3 इंटू 2 यानी 6। अब एक सिंपल डिवीजन का केस सॉल्व कर लेते हैं। सो फाइनल आंसर आएगा 6 5 जा 30, 1 रिमाइंडर 4 14, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी कुछ इस तरह का आंसर आएगा। और y बाय एक्स की फाइनल वैल्यू को हम लिख पाएंगे 1.523। अब ध्यान दें, जो ऑप्शंस गिवन हैं वो डेसिमल के केवल एक प्लेस तक हैं, तो जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो है 1.5। सो अप्रोक्सीमेटली इस आंसर को हम 1.5 कहते हैं। आप ध्यान दें, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने को ही कहा गया था। सो 1.5 को y बाय एक्स का आंसर माना जा सकता है, y बाय एक्स की वैल्यू को 1.5 माना जा सकता है, यानी जो हिस्सा इस टम्बलर के टर्मिनल से बाहर निकलेगा उसे इनसाइड पार्ट के कंपैरेटिवली 1.5 गुना होना चाहिए। सो इस तरह से टॉर्क कंसेप्ट इक्विलिब्रियम का अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।